सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस टाइम जो मेरा मैथ में चल रहा है वो हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 3 मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 दिन से लगातार हम लोग मैथ की क्लास में केवल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा चौथा मॉडल पेपर होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रत्येक मॉडल पेपर में हम लोग एक नई चीज़ सीखते हैं और हमको एनालाइज होता चला जा रहा है इस टाइम कि लगभग पेपर जो क्वेश्चन आएंगे पेपर है उनका लेवल कितना होगा, वो कैसे क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो आज का जो मेरा मॉडल पेपर है उसको जरा से अच्छे से समझना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं हर पेपर में आपको लगभग जितने भी मॉडल पेपर कराया है सब में मैंने आपको बताया है और वही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो पहला क्वेश्चन आज का है हमारा कि किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो वर्ग की भुजा और परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कहा गया है कि किसी वर्ग का विकर्ण 10√2 है तो वर्ग की भुजा और परिमाप ज्ञात करो। ठीक है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन कहा गया, ये कोई एक वर्ग है। वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं। आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो ये जो हमारी लाइन है, बीच वाली लाइन, इसकी लंबाई दी है कितना, 10√2 और हमसे भुजा की लंबाई पूछा है और हमसे परिमाप पूछा है। तो हमको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मैं उसके बराबर दिखा दूंगा। तो वर्ग का विकर्ण दोस्त क्या होता है, वो होता है a√2। a√2, a मतलब भुजा, भुजा √2। वर्ग का विकर्ण दिए हैं 10, तो ये हो जाएगा 10√2 और बराबर का हो जाएगा a√2। यही तो हो जाएगा। a का मान निकालना, a मतलब भुजा, तो यहाँ पर √2 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई का √2 बराबर का a। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो a बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। a बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। अब a बराबर 10 आ गया है, जो कि आया क्या, यही तो मेरी भुजा आई है, यही तो भुजा आई है। तो एक तो हमको काम हो गया कि हमको भुजा पता चल गई वर्ग की। वर्ग की भुजा 10 है। अब हमसे वर्ग का परिमाप पूछे हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है सभी को पता है, ये तो सभी को पता होगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों साइड बराबर इसलिए 4 गुणे भुजा। तो ये हो जाएगा 4, भुजा मेरी कितनी है 10 और 10 चौके कितना होता है, 40 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 40 और 10 आ गया मेरा परिमाप और भुजा आ गई मेरी 10। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल पहला क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, और देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक किसी भी साथी को अगर कोई भी दिक्कत है तो वो क्लियर कर सकता है। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे और देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है, कल जैसा ही क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको लगा दोगे तुरंत लगा दोगे। अगर जिसने कल की क्लास अटेंड किया, कल परसों मतलब जितने भी मॉडल पेपर अभी तक कराए गए हैं, अगर सभी मॉडल पेपर आपने देखा है तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। क्वेश्चन 2 नंबर कहा गया है मेरा, 2 नंबर 3x प्लस का 1/4x, 3x प्लस का 1/4x बराबर हमको कितना दिया गया है, तो हमको दिया गया है भाई 16। हमको दिया गया कितना, 16। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है 27x³ प्लस का 1/64x³ का मान, 64x³ का मान। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका 3x प्लस का 4x बराबर का 16, तो 27x³ प्लस का 1/64x³ का मान बताना है। देखिए, कल क्वेश्चन मैंने ऐसा एक बताया था, तो यहाँ जब मैंने इसको लगाया था तो यहाँ पर a बराबर 2x था, मैंने वहाँ पर केवल x रख दिया था, जिससे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे वो चीज़ को। ठीक है ना। केवल लिखने में मिस्टेक हो गया था, बाकी सेटअप वही था, पूरा कंसेप्ट हमारा वही था।
देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। हमको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जिसका मान बताना है इसको हम इस बेस में तोड़ सकते हैं, जरा बताओ। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 27x को हम 3x का होल क्यूब कह सकते हैं, यानी 3x प्लस का 1 और यहाँ पर 64 को 4 कह सकते हैं, 4x का होल क्यूब। यानी कि हम क्या कह सकते हैं 3x प्लस 1/64x का होल क्यूब। मेरा बन क्या गया a प्लस बी का होल क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है a क्यूब, यानी कि हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 1 हो जाएगा मेरा 4x का क्यूब। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला खोल रहे हैं बस। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा 3 गुणे a है हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3x गुणे b है हमारा 1 का 4x। a कितना आ गया 3 गुणे 3x गुणे का 1/4x, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3x प्लस 1/4x। ये हो जाएगा 3x प्लस का 1/4x। किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मान रखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 1/4x बराबर 16, तो ये हो जाएगा मेरा 16 का क्यूब, यही तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिक की 9 त्रिक 27x क्यूब, तो ये हो गया 27x क्यूब प्लस का 1 का क्यूब। एक ही रहता हमेशा, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो। 4 चौके 16 चौके 64x क्यूब हो गया, यहाँ हो गया 64x क्यूब। यहाँ देखिए क्या करेंगे 3 त्रिक का 9 और 9 एक कम 9, तो ये प्लस का हो गया भाई 9x और नीचे मेरा आ गया 4x, और ब्रैकेट में क्या हो गया ब्रैकेट में 3x प्लस 1/4x बराबर 16, तो ये हो गया मेरा 16। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल, 9 बटे कितना बच गया 16 बच गया है, और 16 नवैया कितना होता है उसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये प्लस में इधर माइनस में। उससे पहले हमको इधर 16 का क्यूब करना पड़ेगा, तो अगर मैं 16 का 16 करके गुणा कराऊंगा तो ये हो जाएगा 6 4 के 36, 6 कम 6 दूनी 12 3 15 और 1 1 कम 1 2, 256। अगर 256 का मैं 16 से गुणा कराऊंगा तो 6 4 36, 6 5 30, 3 33, 6 दूनी 12 3 15, और यहाँ हो जाएगा 1 छक्का 6, 1 पंचे 5, 1 दूनी 2, ये हो गया 6 9 5 5 10, और यहाँ हो गया 2 1 3 1 4, 40 96। कहने का मतलब यहाँ आ गया कितना भाई 40 96, और यहाँ कितना हो जाएगा 16 नवैया 9 6 54, 9 6 54 के कितना हो जाएगा 4 हासिल आ गया 5, 9 6 54 के 4 हासिल आ गया 5, 9 1 कम 9 5 14, 144 माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बराबर इस तरफ कितना बच गया भाई 27x क्यूब और प्लस का 1/64x क्यूब। यहां तक भाई किसी को कोई साथी को कोई दिक्कत। अब आप सोचोगे यहाँ 144 कहाँ गया, तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई करा के इधर कर लिया, बस इसको घटाएंगे हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए 4 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई नीचे हर बराबर हो जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल आ गया 2, 9 चौके कितना होता है भैया 9 चौके होता है 36, 37 38 के 8 हासिल आ गया 3, 4 0 3 और 4 चौके हो गया 16, 16,384 से अगर मैं 144 लेस कर दूंगा तो हमें पता चल जाएगा 27x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब का मान कितना आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ 4 से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा, यहाँ 8 से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, और यहाँ भैया 3 से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा 16 बचा, 16,240 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16,240 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना 16,240। कल केवल इतना सा मिस्टेक हुआ ना, जहां पर मैंने 3x है, कल वाले क्वेश्चन में यहाँ 2x था, मैंने केवल x रख दिया था। कंसेप्ट देख ले, कल वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन कंसेप्ट वही है हमारा, तो नोट कर सकते हो। दूसरे का आंसर कितना आ गया 16,240 मेरा राइट आंसर आ गया है, नोट कर सकते हो। फिर 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नोट कर सकते हो भाई, फिर 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। यहां तक किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। टोटल मैं आपको 16 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको केवल समझकर चलना है और बस, कुछ भी नहीं करना, समझकर चलना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, गिने चुने दिन बचे हैं, बस अब गिने चुने दिन बचे हैं आपके पेपर में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा 10,000 में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी
10,000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, घटाए जाए कि जो संख्याएं, कौन संख्या घटाई जाए कि 32, 36, 48 तथा 54 की शेष 32, 36, 48, 54 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो। बताइए भाई इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया 10,000 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि से जो संख्या शेष बचे वो 32, 36, 48 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ का है, आसानी से लगा सकते हो। एलसीएम और एचसीएफ का है, आसानी से लगा सकते हो। देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। जो आपको ये ना 32, 36, 48, 54 दिख रहा है, इसका हम निकालेंगे लासा। तो हम इसका अगर लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 32, 36, 48 और 54। अब इसका हमको ना निकालना लासा, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ से काटेंगे तो 16 बार में, ये 18 बार में, और ये 24 बार में, और ये 27 बार में। फिर हम लोग यहाँ से 2 से काट लेंगे तो ये 2 से जाएगा 8 बार में, ये जाएगा 9 बार में, और ये हो जाएगा 12 दूना 24, ये 27 कटेगा नहीं। फिर से हम 2 से काट सकते हैं तो 2 चौके हो गया 8, 9 कटेगा नहीं, 2 छंग 12 हो गया, और ये 27 भी नहीं कटेगा। 2 से फिर से काट सकते हैं भाई, तो 2 दूनी हो गया 4, 9 कटेगा नहीं, 2 तियां हो गया 6, और ये 27। अब हम लोग 2 से एक बार काट सकते हैं, या हम हाँ चलिए 2 से ही पहले काट देते हैं। 9, 3 और 27। फिर क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, यहाँ हो जाएगा भाई 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 9 27। फिर हम 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये, और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से एक बार में काट देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब एलसीएम कितना आएगा भाई, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 और 32 तियां कितना होता है भाई, 32 तियां, तो 32 तियां होता है 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 96, 96 तियां कितना होता है, 6 त्रिक 18 और 9 त्रिक 27, 28, 288, और 288 तियां कितना आता है, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आ गए 2, 8 त्रिक 24, 25, 26 का 6 हासिल आ गया 2, 3 दूनी 6, 2 8, 864। यानी कि इसका एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 864। अब समझो आगे क्वेश्चन की कहानी क्या कह रहा है। इतना करने के बाद अब कहा गया 10,000 में से घटाई जाए, तो अगर ये जो संख्या आई है, जो इनका एलसीएम आया है, इसको हम इस संख्या से घटा देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब वह संख्या हो जाएगी 10,000 माइनस के 864, 10,000 माइनस के 864। लेस करोगे यहाँ पर तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बच गया 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बच गया 9। 91, 36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 91, 36 इस क्वेश्चन का परम शक्ति आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 91, 36 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और हाँ मैं बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, अगर छोटी सी छोटी यानी एलसीएम की बात करेगा और अंत में शेष की बात करेगा, तब हम हमेशा क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद उनको ऐड कर देंगे, एलसीएम निकालने के बाद उनको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करेगा कि इतना शेष बचे, तो हम उनको पहले ही घटाते हैं। याद रखना, मासा में पहले घटाते हैं, एलसीएम में पहले जोड़ते हैं, बस कंडीशन ये याद रखना बस। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था तो मैंने सोचा आपको ये बात बता दें, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन भी आपका एलसीएम एचसीएफ से ही है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर हो जाएगा भाई, वो भी आपका एलसीएम और एचसीएफ से ही है, और वो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करे हो, कई बार ऐसा क्वेश्चन किए हो, जब मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था तब आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चनों को किया था और बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसका उत्तर भी दिया था। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, 5:6 के अनुपात में है। क्वेश्चन कहा गया यदि
लासा 120 हो, यदि उनका एलसीएम 120 हो तो मासा बताओ। अब लगाइए क्वेश्चन, मासा बताना, ठीक है ना। मासा बताना क्या आ जाएगा, कहा गया दो संख्याएं जिनका अनुपात 5:6 है, यदि उनका एलसीएम यानी लासा 120 है तो मासा बताना है। यहां पर एक फार्मूला लगता है, मैंने आपको बताया था कि वो फार्मूला होता क्या है भाई, होता क्या वो फार्मूला। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसानी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से लगा सकते हो। देखिए अब कैसे लगाएंगे, हमको पता फार्मूला मेरा क्या होता है। फार्मूला हमारा क्या होता है भैया, लासा एलसीएम और गुणे का एचसीएफ बराबर का फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या और गुणे का क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। एलसीएम एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे का दूसरी संख्या पता नहीं लेकिन अनुपात पता है, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा मेरा 6x। या मैं यहाँ पर x ना रखूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुपात तो पता है तो वही संख्या मान लेंगे। और बराबर का इस तरफ कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम दिए हमको, एलसीएम कितना दिए हैं, तो एलसीएम दिए हैं 120, ये हो जाएगा 120 गुणे का हो जाएगा एचसीएफ। अब 6 पंचे होता है 30 और यहाँ हो जाएगा एचसीएफ गुणे का ये हो जाएगा 120, काटेंगे तो 3 से जाएगा 4 बार में, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर x मानते तो एचसीएफ आपका 2 आता। कैसे आता भाई, यहाँ 6 पंचे 30 एक्स स्क्वायर आप इधर आते तो 4 को करड़ी में ले लेता, और 4 किसका है, 2 का है, तो 2 आंसर अगर आप x मानकर लगाओगे भाई तो 2 आंसर आएगा। अगर आप x नहीं मानते हो, केवल अनुपात को ही मानते हो तो 4 आंसर आएगा। बस भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा और 2 से भी भाग जाएगा। तो ये कंडीशन कहीं कहीं लगती है, कहीं कहीं ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं कि 2 ऑप्शन राइट हो जाते हैं। 4 आएगा, 4 भी हो सकता है, 2 भी ऑप्शन में हो सकता। आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है भैया, आंसर कितना आ जाएगा, 2 और 4 दोनों हमारे ऑप्शन सही होंगे, दोनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे। अगर हम x मान के लगाएंगे तो 2, अगर x मान के नहीं लगाएंगे तो 4। बढ़ते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन की भावनाओं को, कैसे क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। किसी भी साथी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना। बढ़ते हैं भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है तो उसको समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया 98 के वर्ग को सरसमिका से हल करो। 98 का स्क्वायर को सरसमिका से हल करना है। किससे हल करना है, सरसमिका की सहायता से हल करो, सरसमिका से हल करो। 90 के वर्ग को हमको सरसमिका से हल करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था अगर आपने बेस के रूप में तोड़ लिया उसको, आप इजी बना लीजिए इस चीज को, अपने अकॉर्डिंग आप चलिए क्वेश्चन को लेकर। अगर आप इस चीज को अपने हिसाब से बना लिए तब लग गया। भाई 98 को मैं क्या कह सकता हूं, बोलिए। मैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर नहीं कह सकता हूं, बात तो वही हो जाएगी 98 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या, a स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 100 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और माइनस का 2ab यानी 2 गुणे a कितना है भाई मेरा 100 और b कितना है मेरा 2। बस सॉल्व करेंगे। 100 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 4 जीरो यहाँ लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, प्लस का 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 100 दूनी 200, 200 दूना कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे 10,004 हो जाएगा भाई मेरे, कितना हो जाएगा 10,004 माइनस का 400। अब अगर घटा आंसर आ गया हमारा 9604। 9604 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 9604 मेरा राइट आंसर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे और 6 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। यहां तक किसी भी साथी को दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो। क्वेश्चन कहा गया x + 1/x = 4।
6 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि x प्लस का 1/x बराबर का 4 हो तो x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब का मान बताओ। इसका आपको मान बताना है, तो लगाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो हमको x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल सरसनिका का प्रयोग कर लीजिए, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी चीजों को माइंड में लेकर चलना पड़ता है। भाई हम इसका क्यूब कह सकते हैं, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा, x प्लस का 1/x का होल क्यूब, यही तो हो जाएगा ना। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस का एक 1/x क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुणे x गुणे का 1/x और ब्रैकेट में है x प्लस का 1/x यानी a प्लस b। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये x से x कैंसिल हो गया, मान रखेंगे x प्लस 1/x बराबर 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा मेरे x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, क्योंकि इसका मान बताना है, प्लस ये 3 और इसका मान रखेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा कितना भैया, प्लस 3 और ब्रैकेट में 4 यानी कि 4 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 इधर प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में, तो 4 चौके 16 चौके 64, 64 माइनस के 12 बराबर का x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब। 64 से 12 घटाएंगे तो ये बच गया 2, ये बच गया 5, 52 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो। 52 इट विल बी राइट आंसर। 52 क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग अपना अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, अगले नंबर क्वेश्चन को। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। यहां तक भाई क्लियर है ना सबका। 6 नंबर तक बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, तो बहुविकल्पी क्वेश्चन बस वही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। बहुविकल्पी में ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी तो उसमें फार्मूलाज ही पूछ लेते हैं, ठीक है। लीजिए तो क्वेश्चन कह रहा, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। ये क्वेश्चन बताइए। मैंने बताया था जब ज्यादा से कम में आते हैं तब क्या करते हैं और कम से ज्यादा में जाते हैं तब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तो दिक्कत हो ही नहीं सकती है भाई, किसी भी साथी को यहाँ तो दिक्कत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से बताइए कितना आंसर आ जाएगा भाई, फटाफट से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। चलिए भाई ठीक है ना। देखिए जब कभी हम लोग क्या करेंगे, कम से ज्यादा में जाएंगे। कहां से, कम से ज्यादा में जाएंगे, यानी कि अगर हम मीटर प्रति सेकेंड से घंटा में जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको 18/5 से गुणा करना पड़ता है। और जब हम लोग घंटा से यानी बड़े से छोटे में जाते हैं, मीटर में या सेकेंड में कुछ भी समझ लीजिए, बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटा ऊपर बड़े नीचे, 5/18 से गुणा करते हैं बस, 5/18 से गुणा करते हैं बस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाल मेरी क्या थी 180, अब इसको कम है, ज्यादा से कम में जाना भाई, घंटे में दिए गए, मीटर में पूछे तो 5/18, 18 से कट गया 10 बार में और 10 पंचे हो गए 50 किलोमीटर, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़े भाई अगले नंबर क्वेश्चन पे, बढ़े हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे।
चलिए भाई बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन भी आपका रेलगाड़ी से ही है, अगला क्वेश्चन भी आपका रेलगाड़ी से ही है, लेकिन उस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कठिन है उस क्वेश्चन का पैटर्न, लेकिन आप लोग लगा लोगे। आशा करते हैं आप लोगों ने अगर पहले की क्लासें अटेंड की हैं ये चाल दूरी समय वाली, तो आप लगा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी साथी प्रयास करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे लगता है क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर मैं बताऊंगा कैसे लगता है क्वेश्चन कहा गया एक रेलगाड़ी 80 मीटर और 400 मीटर 800 मीटर और 400 मीटर दो पुलों को क्रमशः, ये क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर दो पुलों को पुल होते हैं ना, दो पुलों को क्रमशः टाइम कितना दिया गया भाई, तो क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर सकती है। क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर सकती है। 60 सेकेंड में पार कर सकती है, क्या कर सकती है, 60 सेकेंड में पार कर सकती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, लगाइए क्वेश्चन को, रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ भाई, इस क्वेश्चन को लगाना है, अच्छे से लगाना क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, अच्छे से लगाना, समझ कर चलना है, लगा लोगे, ठीक है ना, समझ कर चलना है, लगा लोगे। एक बात समझिए, जब कोई ट्रेन, बात समझिए यहाँ पर, ये मैंने मान लिया भाई एक मेरी ट्रेन रही होगी, ये मेरी एक ट्रेन, यहाँ पर अगर कोई खंभा लगा है, और जब ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई जितनी लंबाई होगी उसकी, अपनी लंबाई और प्लस खंभे की लंबाई या पुल की दूरी, उसके बराबर उसकी दूरी होती है, दूरी वही होती है। तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल या किसी आदमी को या किसी खंभे को पार करती है तो वो उस खंभे की दूरी और प्लस अपनी लंबाई के बराबर दूरी ही पार करती है, ठीक है ना। तो ये बात अगर दिमाग में याद है तब आप लगा लोगे, अगर ये बात दिमाग में याद है तब आप लगा लोगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, समझना, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कहा गया एक रेलगाड़ी, लंबाई तो पता नहीं है, मैं मान कर चल सकता हूं, यहाँ पर माना ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी भाई, मैंने यहाँ पर x मान लिया, ट्रेन की लंबाई x मान लिया। अब देखिए लंबाई क्या है हमको बताना, क्या चाल। तो हम अगर पहली बात से चले, चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे का समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे का समय। तो यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, तो पहले रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे, तो कहने का मतलब जो पुल है वो 800 मीटर है और ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो कहने का मतलब x प्लस का 800, यही तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, अभी बताया, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को कितने देर में पार करती है, 100 सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 100 सेकेंड में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये पहला रिलेशन हो गया, दूसरा रिलेशन फिर से लगाएंगे क्योंकि दो पुल है ना, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे का समय, फिर से हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां पर रखेंगे दूरी, अब दूरी x तो होगा क्योंकि लंबाई फिर तो है क्योंकि पुल है 400 मीटर, तो अब क्या हो जाएगा भाई, x प्लस का क्या हो जाएगा 400, x प्लस का 400 बटे टाइम कितना, समय कितना, तो समय लेता है 60, ये हो गया 60। ये दोनों दूरियां तय करता है, तो कहने का मतलब ये दोनों दूरियां बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी तो इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। कहने का मतलब दोस्त मैं इसको x प्लस का 800 और बटे का 100 बराबर का x प्लस का 400 और बटे का 60, इन दोनों को बराबर तो दिखा सकता हूं ना भाई। जब बराबर है तो बराबर तो आसानी से दिखा सकते हैं, त्रिया गुणा कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भैया 60x प्लस 8 छंग 48,
ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा भैया कितना 1 2 3 0 1 2 3 0 और बराबर का इस तरफ हो जाएगा भैया 100x और प्लस का 4 एक कम हो जाएगा 4 2 2 4 0 यहाँ हो जाएंगे 1 2 3 4 0 हो जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पर x वालों को एक तरफ, संख्याओं वालों को एक तरफ, यहाँ हो जाएगा 60x, माइनस में आ जाएंगे 100x और बराबर यहाँ मेरा कितना था 40,000, ये था मेरा 40,000 और माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 48,000, तो ये हो जाएगा 48,000। यहाँ से घटाएंगे तो ये माइनस का बच जाएगा मेरा 40x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 8,000, लेस करोगे तो माइनस के 8,000, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 40, 40 दूना 80, ये कितना आ गया 200, यानी x बराबर क्या आ गया 200 आ गया। और हमसे पूछा क्या गया था लंबाई, तो लंबाई x माना था, अर्थात ट्रेन की लंबाई क्या आ जाएगी 200 मीटर आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर सकते हो। ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई 200 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। एक कंसेप्ट दिमाग में याद रखना कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी चलते हुए आदमी को और किसी पुल को या किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लस उस खंबे की लंबाई के बराबर टोटल दूरी हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं ना। देखिए 800 मीटर पुल था तो मैंने लंबाई x माना, तो अपनी दूरी यानी कि अपनी लंबाई यानी x प्लस पुल की दूरी, दोनों की दूरी तो हो गई, लंबाई दूरी हो गई, तो कुल दूरी इतनी हो गई और 4 बराबर दूरी बटे समय हो गया 100, यानी ये और ये काम किया, इन दोनों को बराबर दिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 200 मीटर आ गया, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार आया था तो इस बार भी हो सकता है आ जाए, ठीक है ना। तो आपको तैयारी फुल रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लगा लोगे। तैयारी आप फुल रखिए बस, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको लगाने का प्रयास करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। यहां तक भाई सभी को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मत कोई समझना कि हम शॉर्ट विधि से कुछ बता रहे हैं, हम सब भैया आपको लीगल मेथड से ही बता रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर आप शॉर्ट लगा के आओगे तो नंबर आपको भी शॉर्ट में मिल जाएंगे, तो बाद में आओगे तो आप हमें को उल्टा सीधा कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि ऐसे नहीं ऐसे लगाइए, नंबर नहीं कटेंगे, और नंबर कट जाएंगे। तो भाई जिनके पास टाइम होगा वही वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा पूरे कंसेप्ट से ही, आपको अगर समझना है तो समझना, अदरवाइज आप ना समझना। मैं ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले पेपर तक केवल कंसेप्ट चलेगा। एक बाघ की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, कराया भी है। एक बाघ की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, और चौड़ाई 120 मीटर है, 120 मीटर है। ये पहली बात कह दिया क्वेश्चन। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि बाघ के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, बाघ के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, किस कोण पर? समकोण पर काटते हुए, एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर क्या है भाई? 3 मीटर 2 रास्ते हैं, 3 मीटर 2 रास्ते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च, 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करो। लगाओ भैया, लगाओ क्वेश्चन को।
ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए मैंने, बहुत कराए। याद रखना है मेरी बात को, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन को, रेखागणित के क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 50% क्वेश्चन आप लगा चुके हो। और अगर आपको डायग्राम में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से समझ लेना कैसे लगाएंगे। पहले आप खुद से प्रयास कीजिए फिर मैं बताता हूँ, पहले आप खुद से प्रयास कीजिए फिर मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहले आप भाई खुद से प्रयास करना है। तो सभी साथी फटाफट से भाई प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने का, सभी साथी भाई प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, सभी साथी भाई बताएंगे इस क्वेश्चन को कि कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। और इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, 13 क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा, 13 क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा, फिर कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक बाघ की लंबाई 120 मीटर, चौड़ाई कितनी है 120 मीटर, लंबाई 180, चौड़ाई 120। तो कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई दे दिया गया तो वो मेरा क्या होगा, एक आयत होगा, एक आयत होगा, रेक्टेंगल होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसकी लंबाई 180 तो 180, चौड़ाई 120 तो 120। कहा गया इसके बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर 2 रास्ते हैं, यानी कि एक रास्ता भैया ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया। कितनी, ये भी 3 है और ये भी 3 है, मीटर है, ये हो गया ना। कहा गया रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मेरे को रास्ते पर मिट्टी डलवाना है क्योंकि यहाँ पर ना ब्रेकर ज़्यादा है, मिट्टी डलवाना है तो उसका खर्च हमको बताना है। तो देखिए मेरे दोस्त हम इसको कैसे लगा सकते हैं, हम इसको कैसे लगा सकते हैं। अगर मैं इस वाले मतलब रास्ते के इस तरफ का क्षेत्रफल और इस तरफ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, अगर मैं दोनों क्षेत्रफलों को जोड़कर रास्ते के क्षेत्रफल से घटा दूं तो कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा, और कुल क्षेत्रफल को 12 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, कुल खर्च पता चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है। तो बताइए कितना आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से चलूँ तो मेरा पहला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि 180 और गुणे का, अगर मैं 3 मीटर लंबे 3 मीटर चौड़े पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं, 180 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये पहले का आ जाएगा। 18 3 कितना होता है, 18 36, 18 54, तो ये हो जाएगा 540 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्योंकि 180 गुणे का 3। अब बात करेंगे 120, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी भैया 120, लंबाई 120 गुणे चौड़ाई मेरी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3, और 12 3 कितना होता है 36, 360 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं, 360 वर्ग मीटर हो गया। अब एक बात समझिए, ये आपको बीच में काला वाला पार्ट दिख रहा होगा, मैंने इसको डार्क कर दिया है ना, ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, यानी कि ये 3 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, और ये कॉमन है क्योंकि ये दोनों में बार बार गिनती हो रही है, इसकी कॉमन है, तो इसको अलग से निकालेंगे। तो कहने का मतलब थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा कि जो 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, क्योंकि भैया 3 लंबाई ये 3 लंबाई ये, तो 3 3 बराबर, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती, तो यानी थर्ड में क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 और 3 त्रिका 9 वर्ग मीटर आ जाएगा, 9 वर्ग मीटर। कहने का मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर लूं, इन दोनों को ऐड करके इससे लेस कर दूं, घटा दूं, तो जो आएगा कुल क्षेत्रफल आएगा। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 540 और प्लस का 360 माइनस के 9, यहाँ भैया जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 900, ये हो जाएगा 900 माइनस के 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 891 वर्ग मीटर, 891 वर्ग मीटर आ गया। और एक वर्ग मीटर में 12 रुपया लगते हैं, तो 891 वर्ग मीटर में लगने के लिए 12 गुणे 891, यहाँ गुणा कराएंगे, 12 एकम 12 का 1 हासिल आ गया, 12 एकम 12 का 2 हासिल आ गया 1, 12 9 ये 108, 108 एक 9, ये हो जाएगा 9 हासिल आ गया 10, 12 टे 96, 96 10 116, 96 10 106, तो आ जाएगा 10 692 रुपया है आंसर। 10 692 रुपया मिट्टी डालने का खर्च लगेगा, तो रेडी रहना, 10,692 रुपया आपको खर्च करना है। मिट्टी डलवाने का खर्च 10,692 आएगा। तो नोट कर सकते हो भाई, नोट कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि भाई आपको डेली का डेली क्लासेस देनी रहती हैं, तो आप लोग ये मत समझना कि सर आप बहुत स्पीड से चल रहे हो।
अगर आप क्लियरली पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। अब इतने स्लो भी नहीं चल सकते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत कम है ना, बिल्कुल इतने स्लो नहीं चल सकते, थोड़ा सा अब हमको स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। नोट कर सकते हो, फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर लीजिए, फिर लास्ट नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने के बाद क्लास को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भैया थक जाते हो पढ़ते पढ़ते, भगने लगते हो, गुड नाइट बोलने लगते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पेपर सर पे हैं, फिर भी भैया सोना है, 9 बजे सो जाना है, पढ़ना नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ये होगा मेरा लास्ट नंबर क्वेश्चन। और अगर भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहा गया है 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताओ। नॉर्मल से क्वेश्चन है, कई बार बताया। अगर मैं इकाई अंक, माना इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक x हो जाएगा, इकाई अंक x और दहाई अंक क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो इकाई दहाई तो होगा ही होगा। तो यहां से मेरी संख्या क्या बन जाएगी, संख्या में दहाई का मतलब 10, तो यानी कि 10y प्लस का x बन जाएगी संख्या, ठीक है ना, ये तो कहा गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। कहने का मतलब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है भैया, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, यानी x बराबर y प्लस का 1, यही तो हो जाएगा। तो यहां से हम समीकरण बनाएंगे तो x माइनस का y बराबर का 1 समीकरण नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है भाई, द्वितीय शर्तानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो द्वितीय शर्तानुसार क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंकों के जोड़, यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, संख्या अंकों के जोड़ से यानी कि x प्लस का y, संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। संख्या के अंक थे xy, अंकों के जो 5 गुने से 3 अधिक है, तो ये हमारी क्या हुई, संख्या तो हुई। कहने का मतलब 10y प्लस का क्या हो गया भैया, x से तो हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके दूसरा समीकरण बनाइए, यहाँ से सॉल्व करके दूसरा समीकरण बनाइए, तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5x हो जाएगा और प्लस का 5y प्लस का क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10y और प्लस का x, ये प्लस में इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y माइनस का 5y, ये हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का x बराबर का कितना बच गया, 3 बच गया। 10y से 5y जाएगा तो 5y बच जाएगा, यहाँ माइनस के 4x बच जाएगा बराबर का 3 बच जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करेंगे, क्योंकि हम एक चर का मान निकालेंगे तभी तो संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर भाई समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस का y बराबर का 1, और समीकरण 2 क्या है, 5y माइनस 4x बराबर का 3, 5y माइनस का 4x बराबर का 3। तो यहाँ पर देखो कोई पद का विलोप नहीं हो रहा, यहाँ x है, यहाँ 4x है, यहाँ y है, यहाँ 5y है। तब क्या करेंगे, तब हमको समीकरण 1 में ऐसा कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा कि या तो ये y4 या y5 बन जाए, या तो x4 बन जाए, तो एक पद कट जाएगा, और जब एक पद कट जाएगा तब क्या करेंगे, हमारा जो है वो पता चल जाएगा। यही तो करेंगे। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हम ऊपर वाले को अगर मैं 5y से घटा दूं भाई, 5y से ऊपर मल्टीप्लाई करा दूं, तो मैं लिख सकता हूं 5 से गुना करने पर,
5 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो हमारा y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो पूरे में होगा 5 एकम 5, और यहाँ हो जाएगा मेरा 5y और यहाँ हो जाएगा मेरा 5x। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई 5 और 4 घट जाएगा, यानी x बराबर का 5 3 8 बन जाएगा। x बराबर का 8 आ गया। x का मान किस समीकरण में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए। अगर x का मान आप इसमें रख लोगे तो आपको y का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 क्या था भैया, x माइनस वाई बराबर का 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर का 1, x बराबर रखोगे 8, 8 माइनस का y बराबर का 1, ये 8 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस का y बराबर का माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 जाएगा माइनस में। अरे लो भैया 1 माइनस के 8, ठीक है ना, बस क्लियर। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर 7 आ गया। हमको संख्या बतानी थी, x का मान y का मान पता है, संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमको पता, हमने क्या माना था 10y प्लस का x, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो 10 गुणे y बराबर आया 7 प्लस का 8, 10 सत्ते 70 8 78, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। संख्या हो जाएगी 78, इट विल बी राइट आंसर। 78 क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन का परम शक्ति आंसर हो जाएगा, परम शक्ति आंसर 78 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कराए हैं, आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, फिर भी अगर नहीं बैठे तो कल फिर इस पे क्वेश्चन लाऊंगा। इस पे ये समझिए टोटल जब तक आपके पेपर होंगे तब तक ऐसे ही क्वेश्चन, मॉडल पेपर, नए नए क्वेश्चन आपको मैं कराता रहूंगा। आज मैंने टोटल आपको भाई 13 ही क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना, 13 क्वेश्चन कराए हैं, कल 16 कराए थे, कल फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ एकदम प्योर करा रहा हूँ, एकदम ज़बरदस्त करा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के संग शेयर कर देना। मिलेंगे कल ठीक 8 बजे फिर इसी टाइम पर 5वें मॉडल पेपर को लेकर। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।